अकेली मनु भंडारी द्वारा लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में सोमा नामक एक ऐसे औरत का वर्णन है जो अपने पति के होते हुए भी अकेली है। इस कहानी में मनु जी ने अकेली औरत के मानसिक संसार को दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं श्रीमती मनु भंडारी द्वारा रचित अकेली कहानी का सारांश। सोमा के बेटे हरखू के देहांत के बाद वो अकेली हो जाती है। उसका पति बेटे वियोग में घर बार त्याग कर तीर्थवासी हो जाता है और वर्ष के 11 महीने वो हरिद्वार में रहता है। 1 मास के लिए घर आने पर उसका व्यक्तित्व सन्यासी का ही रहता है। पिछले 20 साल से सोमा बुआ का जीवन इसी एक रास्ता में है। उसे पति की ना तो प्रतीक्षा रहती है और ना ही उसके आने की खुशी। उसके पति का व्यवहार स्नेहहीन होता है जो उसके दैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगता है। सन्यासी जी के आते ही सोमा बुआ का पास पड़ोस में मिलना जुलना बंद हो जाता है। वो 2 मीठे बोल भी नहीं बोलता जिससे उन बोलों की याद का सहारा लेकर वो 11 महीने काट सके। इस स्थिति में वो अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटती है। किसी के घर में अच्छा बुरा आयोजन होने पर वो जाकर इस प्रकार हाथ तोड़ परिश्रम करती मानो उसका अपना ही घर हो। इन दिनों सोमा बुआ के पति आए हुए हैं। उन दोनों में कहासुनी होकर हटी है। वो बड़बड़ा रही है। तभी एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर राधा ऊपर से उतरती है। पूछने पर वो राधा को बताती है कि सन्यासी ने उसे क्यों डांटा। वो सुनाती है कि कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे के मुंडन पर वो बिना बुलाए चली जाती है। वहाँ जाकर देखा कि समोसे कच्चे ही थे और आवश्यकता से अधिक बना दिए गए थे, जबकि गुलाब जामुन बहुत कम संख्या में थे। बुआ ने उसी समय गुलाब जामुन बनाए और किशोरी लाल की प्रशंसा के पात्र बन गई। परंतु सन्यासी जी इसी बात पर बिगड़ पड़े। वे कहते हैं कि जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाते नहीं फिरना चाहिए। इस पर राधा उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि साल में 1 महीने भर ऐसी बातें सुन लिया करे। बुआ दुखी है। उसका दुख यह है कि सन्यासी जी स्वयं तो हरिद्वार में पड़े रहते हैं, परंतु सामाजिक दायित्व का निर्वाह तो उसे ही करना पड़ता है। फिर भी वे उसे डांटते रहते हैं। वो तो किशोरी लाल को अपने बेटे हरकू जैसा ही समझती थी, इसलिए बुलावा ना होते हुए भी चली गई कि अपने घर से बुलावे का इंतजार क्यों किया जाए। हफ्ते बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से सन्यासी जी से कहती है कि देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का रिश्ता भगीरथ जी के घर में हुआ है। वे लोग यहाँ आकर शादी करेंगे। देवर जी के बाद उन लोगों से कुछ रिश्ता तो नहीं रहा, परंतु फिर भी है तो वे समधी ही, अतः वे अवश्य बुलाएंगे। सन्यासी जी सुनकर भी चुप रहते हैं। इसके बाद बुआ उस विवाह की प्रगति के समाचार लाती रहती है। एक दिन उसे यह भी पता चलता है कि समधी उनके शहर में आ गए हैं और खूब तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होगी। बुआ को बुलावा आने की प्रतीक्षा है। बुलावा नहीं आता तो वो घर की बड़ी बहू तथा विधवा ननंद से चर्चा करती है। ननंद बताती है कि वो अपनी आंखों से देख कर आई है कि बुलावे की सूची में उसका भी नाम है। विवाह की तैयारी के क्रम में बुआ काफी सोच विचार करती है। वो अपनी जमा पूंजी 7 रुपए, कुछ रोजगारी और अपने मृत बेटे की अंतिम निशानी अंगूठी लेकर आती है। विचार विनिमय के बाद राधा को अंगूठी बेचने की जिम्मेदारी सौंपती है। शाम को राधा भाभी बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर देती है। बुआ पुलकित है कि इन वस्तुओं को भेंट में पाकर उनकी संदिग्ध पुरानी बातों की दुहाई देकर उनकी मिलनसारिता की खूब प्रशंसा करेगी। उसका मन पुलकित होने लगता है। अंगूठी बेचने का दुख जाता रहा। विवाह पर जाने के लिए बुआ अपनी सफेद साड़ी को पीले रंग में रंगती है। साड़ी में चमक नहीं आती तो वो राधा से चर्चा करती है। राधा उसमें मांड लगाकर चमक देने का सुझाव देती है। बुआ वैसा ही करती है और कल के विवाह के लिए तैयार हो जाती है। राधा पूछती है कि बुलावा आया या नहीं, तो वो कहती है कि नए फैशन के लोग ठीक मौके पर बुलाते हैं। सन्यासी जी सवेरे से ही उस तैयारी को देखते हुए कोई 25 बार चेतावनी दे चुके थे कि यदि बिना बुलावे के जाएगी तो ठीक ना होगा। 5 बजे का मुहूर्त था, बुलावा नहीं आया। 3 बजे बुलावा नहीं आया। बुआ छत पर चढ़कर हर आने वाले की आहट लेती है।
7 बज जाते हैं। बुलावा तब भी नहीं आया। फिर वो सूखी साड़ी को उतार कर नीचे जाकर अच्छी तरह से परत लगाती है। हाथों की चूड़ियां खोलकर थाली में सजाया सामान उठाती है और सारी चीजें बड़े ढंग से अपने एकमात्र संदूक में रख देती है। फिर बड़े ही बुझे मन से रात का खाना बनाने के लिए अंगीठी जलाने लगती है।